नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एचटी ट्रांसमिशन लाइन का सर्वे होता है, जीपीएस के थ्रू सर्वे होता है और किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है और किस तरीके से ये फाइनल हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसकी मैंने क्लास वाइज वीडियो बनाई हुई है। अब एक एक करके मैं पब्लिश करूँगा जिससे आप सीखेंगे। टेंशन ट्रांसमिशन लाइन जीआईएस प्रोजेक्ट जीपीएस पॉइंट, ये अगर आप स्टूडेंट हैं, सर्वे इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या जीआईएस में आप जॉब पाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन जीआईएस प्रोजेक्ट, अगर आप स्टूडेंट हैं मीन्स आप ये जानना चाहते हैं कि हाई टेंशन लाइन का प्रोजेक्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्वे इंजीनियर, जो इंजीनियर सर्वे के लिए जाता है उसे मालूम नहीं होता किस तरीके से हमें सर्वे करना है, फील्ड पे पोल का सर्वे करना है, हाई टेंशन लाइन का सर्वे करना है, तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन किस टाइप से जाती है, फ्रॉम पोल क्या होता है, टू पोल क्या होता है, किस जगह पोल लगना चाहिए, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीआईएस जॉब करना चाहते हैं, अगर आप जीआईएस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या जीआईएस की स्टूडेंट हैं, आपने जीआईएस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ बताया गया है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है और किस तरीके से हमें क्लाइंट को सबमिट करना है विथ जीपीएस पॉइंट के थ्रू। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज पूरे भारत में हज़ारों किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है, जिसमें स्कोप बहुत सारा है। हर प्रोजेक्ट में जीआईएस मैपिंग, जीपीएस सर्वे और डिजिटल डेटा की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह काम आता है तो आपके लिए जॉब, फ्रीलांसिंग वर्क दोनों का अवसर मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठे भी फ्रीलांसिंग के थ्रू कर सकते हैं वर्क। जो भी ऑफिशियल वर्क होता है डिजिटाइजेशन का, आप कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में शुरुआत से लेकर क्लाइंट सबमिशन तक पूरा रियल प्रोजेक्ट बताया गया है। इस पे कोई थ्योरेटिकल वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, यानी बिल्कुल वही प्रक्रिया जो किसी प्रोफेशनल जीआईएस कंपनी में अपनाई जाती है, इस टाइप का मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस कोर्स को ज़रूर देखें, जिससे आपकी स्किल बढ़ेगी, आप ट्रांसमिशन लाइन में जॉब कर सकेंगे और फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, किस तरीके से 1 टू एंड तक आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं या वीडियो देखने हैं पूरा परफेक्ट होने के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए इंट्रोडक्शन एचटी ट्रांसमिशन लाइन जो मैंने आपको बताया है किस टाइप का होता है, जीपीएस पॉइंट कलेक्शन, किस तरीके से जीपीएस के पॉइंट कलेक्ट किए जाते हैं, एक्सेल डेटा प्रिपरेशन, जब आपका जीपीएस का डेटा आ जाता है तो उसे एक्सेल में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और प्रॉपर फॉर्मेट में बनाया जाता है, इंपोर्ट एक्सेल टू क्यूजीआईएस या आर्कजीआईएस, किस तरीके से एक्सेल को इंपोर्ट करते हैं, मीन्स सेव फाइल में कन्वर्ट करते हैं या जीडीबी फाइल में कन्वर्ट करते हैं। QGIS, ArcGIS में क्रिएट KML फाइल किस तरीके से क्रिएट की जाती है जो आपके पास पॉइंट आते हैं। पोल मैपिंग, पोल की मैपिंग किस तरीके से की जाती है फील्ड पे। क्रिएट ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके से क्रिएट की जाती है, मीन्स सब स्टेशन से लेके एंड तक ट्रांसमिशन लाइन किस तरीके से डिजिटाइज की जाती है। कनेक्ट रोड सेंटर लाइन, किस तरीके से हर पोल की कनेक्टिविटी दी जाती है। रोड सेंटर लाइन से अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी पोल पे तो आप एग्जैक्ट उस लोकेशन पे शॉर्टली या फास्टेस्ट रूट पे उस लोकेशन पे पहुंच सकें,
इसलिए ये रोड बनाए जाते हैं। क्रिएट 1 स्क्वायर किलोमीटर बफर मीन्स बफर जोन एक बनाया जाता है जिससे 1 स्क्वायर किलोमीटर है या 2 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी इस प्रोजेक्ट के लिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का बफर है। उस बफर के अंदर जो भी रोड वगैरह क्रिएट होंगे वो सभी इस पे दिखाई देंगे। स्टैक आल लैंडमार्क, आपको लैंडमार्क स्टैक करने पड़ेंगे। जब आपका मैप बनेगा तो उस पर लैंडमार्क रहेंगे जिससे मैप के थ्रू देखकर उस लोकेशन में पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एट्रीब्यूट वेरिफिकेशन मीन्स एट्रीब्यूट का वेरिफिकेशन होगा। जो आपने फील्ड से कलेक्ट किए हैं एट्रीब्यूट वो मिसमैच तो नहीं आ रहे हैं, पर्टिकुलर उस डेटा के हिसाब से है या नहीं है, उन्हें हम वेरीफाई करते हैं। लाइन लेंथ कैलकुलेटर मीन्स लाइन को हमें कैलकुलेट करना होता है, कितने किलोमीटर है या कितने मीटर की लाइन है। इसके बाद आता है पोल नंबरिंग, किस तरीके से पोल का नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिससे उसे हमें आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टोपोलॉजिकल चेक, टोपोलॉजी चेक की जाती है मीन्स कनेक्टिविटी चेक की जाती है। स्टार्टिंग से लेके मीन्स सब स्टेशन से लेके एंड पॉइंट तक कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है, वो हमें चेक करना होता है। अगर डिस्कनेक्ट होता है तो उसे हमें कनेक्ट करना होता है, ये चेक करना होता है। इसके बाद फाइनल लेआउट मैप बनाया जाता है मीन्स जिसे हम मैप बोलते हैं, वो बनाया जाता है। इसके बाद एक्सपोर्ट पीडीएफ फाइल एंड क्लाइंट सबमिशन, हम मैप को पीडीएफ में क्रिएट करते हैं, एक्सेल प्रिपेयर करने के बाद क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं। हर वीडियो एकदम प्रैक्टिकली होगा जिसे आप A to Z देखेंगे और इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर पाएंगे जिससे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फ्रीलांसिंग वर्क करने में बेनिफिट होगा। यदि आप जीआईएस में करियर बनाना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों को अपने शेयर करें जिससे वो लोग भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जान सकें और जॉब पा सकें। Thank you for watching video. We meet you next video. Thank you.